बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज देखते हैं इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर क्या बन रहा है। आज बन रहा है केक। तो देखिए, केक बना रहे हैं हम अपनी जी माँ के लिए, मदर्स डे पे अपनी मामा के लिए। तो अम्मी जी के लिए हमने केक बनाया और ये हर बिगनर के लिए है। देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चीनी चाहिए होगी 125 ग्राम। ड्राई नट्स ऐड करेंगे 25 ग्राम। इसमें मैं बादाम और अखरोट ले रही हूँ, उनको क्रश कर लें, कूट लें। और यहाँ पे हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर, मक्खन 125 ग्राम। आप घर में भी बना सकते हैं। और हमें दही चाहिए, दूध और फ्रेश क्रीम चाहिए, ये बतौर टिप है। हमें ये फ्लेक्स चाहिए बादाम के, 3 अदद अंडे चाहिए हमें। और जी मैदा चाहिए, और उसमें हमने साथ ही साथ 1 टीस्पून 100 ग्राम हमने मैदा लिया है और 1 टीस्पून हमने उसमें ऐड कर लिया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ देखिए इस तरीके को बार बार और अच्छे से आप इसको मिक्सअप और छानें। और ये देखिए यहाँ पे हम इसको बहुत ये फाइन हो जाएगा और बहुत फ्लफ़ी आपका केक बनेगा। 6-7 मरतबा इसको आप मिक्सअप कीजिए। 125 ग्राम मैंने मैदा लिया था और इसमें से ये 25 ग्राम अलग कर दें और उतने ही नट्स इसमें ऐड कर दें। यही तरीका होता है इसको लेवल करने का, वरना तमाम चीज़ें 125 ग्राम होती हैं अगर आपने ये केक बनाना है। अगर इसमें नट्स ऐड ना करें तो फिर 125। अब यहाँ पे हम 3 अंडे ले रहे हैं। मेरा इसमें आप यहाँ पे देखिएगा बहुत फ्लफ़ी केक बनेगा। मैं अलग से इसको बीट करूँगी, एग वाइट को और यॉक्स को अलग रखूँगी। इनको बहुत अच्छा सा बीट कर लें। अभी यहाँ रात का टाइम है, बहुत लेट हमने सारा दिन मैंने यहाँ पे गैस का वेट किया है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम कर रहा था और यहाँ पे इसलिए मैं बहुत शोर हो रहा है मशीन का, इस वजह से मैं इसको बहुत हल्का सा करूँगी। वरना मैं इतना इसको फ्लफ़ी कर लेती हूँ कि ये अगर आप इसको बाउल को टर्न करें तो ये गिरता नहीं है, इतना फ्लफ़ी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप इतना भी रखें तो इट्स इनफ। साथ ही साथ चीनी ऐड करेंगे। चीनी को आप हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा फेंटिएगा। यहाँ पे हम इसको वीडियो को थोड़ा सा तेज़ स्पीड पे चलाते हैं तो इसलिए। अब आप थोड़ी थोड़ी साथ में जब ये मिक्सअप हो जाए तो एक एग योक डाल दें और साथ में जो हमने मैदा अच्छा से हमने छान के रखा है 1 चम्मच वो ऐड करें। फिर इसको मिक्सअप करें। फिर 1 चम्मच आप एग योक डालें और यानी कि आप जर्दी डालें और फिर 1 चम्मच आप मैदे को मिक्सअप करें। हल्के हाथ के साथ कीजिएगा इसको मिक्सअप। इसकी मिक्सिंग ही सबसे अहम है। अब मैं यहाँ पे बटर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर था, इसमें मैंने 25 ग्राम मैंने साथ में ऑयल ऐड किया है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथ के साथ आप घी या मक्खन या जो भी चीज़ ऐड करते हैं तो सॉफ्ट हैंड के साथ इसको चलाएं। हत्ता कि आपके जो अपने हाथ हैं आप इसके साथ भी इसको हल्के हाथों के साथ मिक्स करें तो ये बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी बनता है। तो वर्ल्ड का बेस्ट जो बेकर है वो अपने हाथ के साथ ही मिक्सिंग करता है। तो ये देखिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ एक तरफ आप अपने हाथ को रखेंगे, एक तरफ चम्मच या जो भी बीटर है उसको एक साइड से आप इसको घुमाएंगे। बीटिंग आप कर सकते हैं लेकिन बीटर को बहुत हल्के और सॉफ्ट हैंड के साथ रखना है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून दही लिया है। फिर मैंने दूध और मलाई एक ही जगह 1 टीस्पून लिया है। ये आपके लिए टिप है, इससे केक बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है। अब मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस इस वक्त ऐड किया है, अदरवाइज़ आप इसको एग योक में ऐड करें तो इट्स बेस्ट। ये आपने 1 टीस्पून ले लें, 1/2 टीस्पून ले लें, इट्स इनफ। अब बाकी जो मैदा है हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। अगर आप प्लेन केक बनाना चाहते हैं या नट्स अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आप मैदे की मिकदार 125 ग्राम रखेंगे, यानी कि आधा पाव के मिकदार के हिसाब से ये तमाम चीज़ें जाएंगी, बटर, शुगर और मैदा, फ्लोर आपका। और चीनी को मैंने घर में पीस लिया था, नॉर्मल रेगुलर चीनी ली थी, उसको हम कैस्टर शुगर के फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि उसको पीस लेंगे। अब ये मैं इसको आपको बिल्कुल इस तरह से आपने इतना लाइट और इतना सॉफ्ट आपने इसको चलाना है बैटर को कि ये मिक्सअप हो जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए, इस हद तक आपका थिक होना चाहिए, ना बहुत थिक हो ना बहुत लाइट हो। ये मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। अब इसकी देखिए हम यहाँ पे से सेटल कर रहे हैं। मेरे पास बटर पेपर भी है लेकिन मैं इस पर बटर पेपर नहीं लगाऊंगी। विदाउट बटर पेपर हाउ कैन वी एडजस्ट और पैन।
तो आप इसको अच्छे से देखिए कि बग़ैर बटर पेपर के हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले पैन को अच्छे से ग्रीस करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पे मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये ऐसे आपको खाली मिले तो इसको फिर से ग्रीस करें, उसके ऊपर मैदा डस्ट करें, अदरवाइज़ फिर आपका जो केक है वो चिपक जाता है इसके साथ। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इसको फॉलो करें, आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हम इसको डालते जाएंगे तमाम मिक्सचर को इसके अंदर, और बिल्कुल भी बाउल में कोई चीज़ मत रहने दीजिए, कुछ भी ज़ाया मत कीजिए। अच्छे से इसको आप सारा इसमें बैटर को डाल दीजिए। इससे पहले हमने अवन को प्री हीट कर लिया है, एटलीस्ट 25 मिनट्स आप उसको पहले से प्री हीट करके रखें 180 to 200 डिग्री पे। केक आप 40 मिनट तक 30 मिनट तक आप अपने अवन और गैस टेम्परेचर के हिसाब से इसको रखिएगा। सिर्फ इसको फॉलो मत कीजिएगा, मतलब मुझे आज तक इन गैस मार्क के हिसाब से नहीं करना पड़ा, और हर एक की जगह गैस और उसका ओवन सेपरेट टेम्परेचर शो करता है अगर आप गैस ओवन पे बना रहे हैं। तो ऐसे इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो भी डिज़ाइन देना चाहें इनको फ्लिक्स को, साथ ही साथ थोड़े से मैंने क्रश भी रखे थे उसको हमने कर लिया। अब यहाँ पे जी हमारे ओवन में जा रहा है। हमारे ओवन ने क्योंकि बार बार गैस कम और ज़्यादा हो रही थी तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लिया। बेक होने की निशानी आपके सामने है, ये देखिए। आप नाइफ़ ले लें, इसको देखिए बिल्कुल क्लीन आ जाए, या आप माचिस की तीली से भी चेक कर सकते हैं। और बड़ा लेट हम अपनी अम्मी के पास केक को लेकर गए, लेकिन वो सो गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बड़ी खुश हुई और हमें बड़ी दुआएं मिली। तो अब देखिए कि इसको हम निकालेंगे कैसे केक को। अब इस केक को निकालने का तरीका ये है कि आप इसको राइट साइड से इसको पहले रखते हैं, सीधा इसको रखेंगे, फिर इसके ऊपर पहले नॉर्मल जो बेकरी से आते हैं आपके पास, मैं उनको सेव कर लेती हूँ, जो बच जाता है आपका जो केक वगैरह का, तो वो ये मैंने गत्ता सा रखा है। अब इसको बैक साइड पे रखती हूँ और अब लाइट हैंड से इसको टर्न कर लेते हैं, तो आपका केक नहीं टूटता। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको दुआओं भरी लगी होगी, माँ की दुआ की तरह। तो सबकी माँ को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हम सबको उनकी खिदमत करने की, उनकी दुआएं लेने की तौफीक दे। तो अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे। तो जनाब इसको एंजॉय करें और बनाएं। ये देखिए जी, इसका पीस मैं आपके सामने इसको कट किया है, और आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए। साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये ज़रूर बताइएगा किस किस को केक पसंद है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।